देखिए, शीतकालीन सत्र झारखंड का कल से प्रारंभ होने जा रहा है। इस अवसर पर एक दिन जो माननीय अध्यक्ष जी के साथ सभी विधायक दल के नेताओं के साथ इनका इंटरेक्शन होता है, उसी अनुरूप आज हम लोगों ने बैठक की। और आज खुशी की बात यह है कि आज सदन को नेता प्रतिपक्ष भी मिला और आशा करते हैं कि सत्र में जो राज्य के विषय हैं और जो लोकतंत्र का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा मंदिर आम नागरिकों का जो समस्या है उन बातों को रखा जाएगा और सरकार पूरी तरीके से उन सभी मुद्दों पर जवाब देने को तैयार है। आज सारे दल के नेताओं के साथ हम लोग बैठक करते हैं और उसी बैठक को आज हम लोगों ने किया। और हमारा जो यह है जो हम करने जा रहे हैं, आने वाला कल से सदन चलेगा। सदन में कौन कौन वर्ग का क्वेश्चन किस किस दिन आएगा, किस किस दिन किस किस मुद्दा को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। तमाम विषयों को लेकर के गहन अध्ययन होता है और माननीय पक्ष और विपक्ष तमाम दलों के नेताओं ने अपना सुझाव देते हैं और बेहतर बनाने के लिए और क्या किया जा सकता है, इन तमाम विषयों पर चर्चा हुआ। और चर्चा होने के उपरांत और इसी चर्चा का जो निष्कर्ष है, उस निष्कर्ष के आलोक में ही सदन को संचालन करने का काम हम लोग सुरक्षा के मामले में हम लोग भी सचेत हैं। उस घटना से सबक लेते हुए हम लोग भी विधानसभा को और ज़्यादा सशक्त कैसे करें, अनावश्यक व्यक्ति विधानसभा के अंदर न घूम पाए, न बैठ पाए, इसके लिए हम लोग फिर उपाय लगाएं। दर्शकों के लिए अगर ऐसे महत्वपूर्ण दर्शक होंगे और सुपरिचित दर्शक होंगे तो मैं समझता हूँ होगी। और अगर मान लीजिए कहीं अपरिचित व्यक्ति और इस तरह का व्यक्ति कोई उपद्रव मचाने के लिए, उसका अनुमति नहीं है। मुद्दे देखिए, सर्वदलीय बैठक में तो जो अपना बिजनेस है 5 दिनों का, उसको लेकर के ही बातें हुई और वो तो एक तरह से एक स्थापित परंपरा है, एक स्थापित एक नियम है जिसके तहत ही चलने वाला है और उसी को हम लोगों ने डिस्कस किया। उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। कल प्रथम पाली के बाद, शोक प्रकाश के बाद जब एडजर्न होगा तो कार्य मंत्रणा की बैठक भी होगी, उसमें सारी बिजनेसों पर डिटेल में बात की जाएगी। और जहाँ तक मुद्दों की बात है तो इस सरकार में मुद्दों की तो कमी है नहीं। भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा है। अभी आप देख रहे हैं कि जो है पैसे जब्त किए गए, पैसों की बरामदगी हुई, उसके बाद जो है ईडी के सम्मन्स हैं, तो ये कहा जा रहा है, अज्यूम किया जा रहा है कि विपक्ष इसको रिकअप करेगा और एजेंडा सेट है फॉर 2024। तो क्या है, तो इसी तरह से कर रहे हैं 100%। अभी का सबसे समसामयिक मुद्दा, मैंने ये बात यहाँ से चालू किया, मुद्दे काफ़ी है। उसमें जो प्रायोरिटी है वो प्रायोरिटी को तय करना। प्रायोरिटी में अभी तो जो अपना आप देखा ही है जिस तरह से झारखंड की आज चर्चा चारों तरफ है और चर्चा पॉजिटिव नहीं होगी, नकारात्मक ज़्यादा है। नकारात्मक यह है कि भाई जिस तरह से एक राज्यसभा के माननीय सदस्य जो कांग्रेस के हैं, उनके घरों से जिस तरह से नोट बरामद हुए हैं, वो सभी को आश्चर्यचकित कर रहे हैं। लोग इस बात के लिए बड़ा आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि इतने सारे पैसे एक व्यक्ति के पास कैसे आए और कोई अभी तक जवाब कहीं से भी नहीं आया है। कांग्रेस ने और बाकी दलों ने जो अभी राज्य की सरकार चला रही है, उन लोगों ने उनको डिफेंड करने का एक ऐसा प्रयास करने का कोशिश किया है जो हमको लगता है औचित्यहीन है, क्योंकि आज जो कानून अभी वर्तमान में भारत में है, उसमें किसी भी नागरिक के पास इतना रुपया नगद रखने की इजाज़त कोई कानून हमको नहीं देता है। तो भ्रष्टाचार का मुद्दा है कांग्रेस का, और यहाँ जल जंगल जमीन जिस तरह से लूट हुआ है उसका मुद्दा है। कई एक मुद्दे जो सीधे मुख्यमंत्री जी तक जुड़े हुए हैं वो सब है। लास्ट साथ में अपने जो है जो युवाओं का आशा आकांक्षा जिस तरह से आज लोगों ने धूल धूसरित कर दिया है। आप देखे होंगे जेएसएससी ने परीक्षा एक जो 17 तारीख को होनी थी, उसको अचानक से 5 दिन पहले और उसमें भी हास्यास्पद यह बात कि भाई जो एजेंसी है वो एजेंसी
असमर्थता जाहिर कर रही है। तो ऐसे एजेंसी को काम क्यों दिया गया, उस एजेंसी पे क्या कार्रवाई की है, उस पर काला सूची में डाले कि नहीं डाले, ये सारे विषय हैं। अभी आपने जो डेट घोषित किया है उस दिन जेएसएससी और जेपीएससी दोनों की परीक्षाएं, बहुत सारे छात्र दोनों परीक्षाओं में आवेदन कर रहे हैं, कहीं कि उनको लगता है कि भाई सभी परीक्षाओं में जाएंगे तो किसी न किसी को हिट करेगा और कहीं ना कहीं हम नियोजित हो जाएंगे। तो एक तो अवसर से भी उनको वंचित कर रहे हैं। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर ऐसा है, जेल के अंदर भी हत्याएं हो रही है, जेल के बाहर पुलिस की हत्याएं हो रही है। रांची के अंदर जो है दिन दहाड़े हत्याएं, चाकूबाजी, इन एन एवरेज हर दिन 5 हत्याएं, 5 दुष्कर्म की घटनाएं, 100 से ज़्यादा दंगे। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है और एनसीआरबी की रिपोर्ट के माध्यम से राज्य सरकार के पास है। तो यहाँ बालू की लूट है, कोयला की लूट है, लोहे की लूट है, आम आदमी का जीवन असुरक्षित है, महिलाएं प्रताड़ित हो रही है, युवा जो है ठगे जा रहे हैं, आदिवासी जो है वो ठगे जा रहे हैं, दलित प्रताड़ित हो रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं। ये सारे विषयों लेकर के इस बार विधानसभा के सत्र में पीएम ने कहा